वेलकम टू आशंका सॉल्यूशंस। आशंका सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। टुडे वी आर डिस्कस्ड ऑन टेक्निकल क्वेश्चन और इंटरव्यू फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5। जिस किसी ने भी आशंका सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए एंड डेली न्यू अपडेटेड वीडियोस जो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड ये जितने भी वीडियोज है शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये मैं आशा करता हूं आपको हर एक वीडियो काम के लिए रहेगा। तो 7QC टूल्स का हमने आज, जैसे पहले अध्याय में हमने देखे थे, 7QC टूल का बारे में मैंने जानकारी दिया था। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या क्या है। जो पैरेटो चार्ट पहला था, सेकंड था प्रोसेस फ्लो डायग्राम, थर्ड वन था कॉज इफेक्ट डायग्राम, फोर्थ वन चेक शीट, फिफ्थ वन हिस्टोग्राम, सिक्स्थ वन कंट्रोल चार्ट, सेवेंथ वन स्कैटर डायग्राम। आज हम चर्चा करेंगे चेक शीट। चेक शीट बहुत ही इजी टूल्स है जो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, और ये साधारणतः पैरेटो चार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को काउंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं चेक शीट को। तो बहुत सिंपली एंड इजी मेथड है जो क्वालिटी कंट्रोल टीम को सॉल्व करने के लिए रहता है। प्लानिंग फॉर डाटा कलेक्शन। फर्स्ट, व्हाट क्वेश्चन डू वी नीड टू आंसर। सेकेंड इज how we will recognize and communicate the answers to the questions tell about required data. Third is what data analysis tools we need to use. Fourth is what type of data do we need in order to construct the tool. Fifth is where in the process can we get this data. Sixth is who in the process can give this data. Seventh is how we can collect data from those people with minimum efforts and chance of error. Seventh is what additional information do we need to capture for future analysis, reference and traceability. एक चेकशीट का इस प्रकार का शीट रहता है। शिफ्ट वाइज हमको डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट या 1 शिफ्ट चलता है। तो हमारा शिफ्ट वाइज हमें जब रॉ मटेरियल को रेडी करते जॉब में, तभी हमको क्या करना पड़ता है, ये शीट को मेंशन करना पड़ता है। डिफेक्ट टाइप हमको मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए एक टीवी कंपनी में टीवी बना रहे, मॉडल बना रहे, तो LG हो या सैमसंग हो या ओनिडा हो, कोई भी मॉडल का टीवी बना रहे, तो उसमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उसमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम से भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। तो उसको हम क्या करना है, शिफ्ट वाइज, शिफ्ट है तो शिफ्ट मेंशन करना है। डिफेक्ट टाइप जहां पर लिखा हूं, यहाँ पर आपको हर एक डिफेक्ट का मेंशन करना पड़ेगा, और ये कितनी बार प्रॉब्लम आया है वो शिफ्ट में उसको मेंशन करेगा। तो इस प्रकार हमारा चेकशीट बना हुआ एक मैंने एग्जाम्पल रखा हूं। कंपोनेंट रिप्लेस बाय लैब, टाइम पीरियड 22 फरवरी 19 से लेकर 27 फरवरी 1920 तक मैंने इसका एक शीट बनाया हूँ। रिपेयर टेक्नीशियन आशीष है, एंड टीवी सेट मॉडल जो है 2019 की है, और उसमें से हमने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन किया हूँ, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, रेजिस्टर्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, कमांड्स हो गया, CRT हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट में यहाँ पर 4 बार मैंने मेंशन किया हूँ, मतलब एक बार हुआ तो मैंने एक लाइन खींचा, सेकंड बार हुआ तो मैंने सेकंड लाइन खींचा, तीसरी बार हुआ तो थर्ड लाइन खींचा, और फोर्थ लाइन हुआ तो यहाँ पर और एक लाइन खींचा। अगर फिफ्थ लाइन होता है देन इस प्रकार हम एक क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ये लाइन को हम नेक्स्ट कॉलम में भरना चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलम में मेरे को 5 भरना है। तो हम एक यूनिट को अगर छोटी सी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, 4 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 का एक यूनिट मैंने कन्वर्ट किया हूँ, ताकि आपको इजी रहे। हर एक घर में आपको 4 प्रॉब्लम आपको दर्शाया गया है। तो कैपेसिटर में भी आपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16 4 20 2 22
नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किस में आया है, कैपेसिटर में। उसके बाद रजिस्टर में सिर्फ 2 आया है, ट्रांसफार्मर में 4 आया है, कमांड में कुछ भी नहीं आया है, सीआरटी में 1 आया है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैपेसिटर में है। देन हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली जो पैरेटो चार्ट को, ये शीट को हम रेफर करेंगे। हमने जो सर्वे किए थे पैरेटो चार्ट में, उसमें हमारा ये वाला शीट को अपडेट करके हम क्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारा अगर कैपेसिटर को अगर हम पहले कुछ अच्छे न्यू डिजाइन और अच्छे कंपनी का लगाएंगे ताकि हमारा ये मॉडल बहुत फायदेमंद रहेगा। यह है चेकशीट, सिंपली है बहुत दोस्तों। ये इसको यूज करते आप डेली रूटीन में भी आप यूज कर सकते, जैसे कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम बार बार हो रहा है डेली, तो आप उसके ऊपर भी ये काम कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम एक ही सिंपली फॉर्मेट में काम कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है, इसको आप यूज करिए। यह था चेकशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक डाउन बेल आइकन। जय जगन्नाथ। कोई क्वारीज रहता है प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स पे, एंड उस विषय के ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।